सबसे पहला स्टेप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपके पास में पहले से ही एक LMB ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, वो कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास में 1 वर्ष पुराना LMB ड्राइविंग लाइसेंस होगा, 4 व्हीलर का लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। अब 4 व्हीलर का लाइसेंस 1 साल पुराना होगा तभी आप हैवी लाइसेंस के लिए जा सकते हैं, ट्रांस लाइसेंस के लिए जा सकते हैं, वरना नहीं बनवा पाएंगे। तो नहीं है अभी कोई लाइसेंस तो पहले 4 व्हीलर चलाने का जो LMB लाइसेंस होता है उसको बनवाइए RTO से जाकर, 1 वर्ष होने दीजिए, फिर आप हैवी ट्रांस लाइसेंस बनवा पाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया यह है एलिजिबिलिटी का, पात्रता का, कि आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। 20 वर्ष से पूर्ण रनिंग भी नहीं काउंट होगी, पहले ही बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं और पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि क्या मेरी एज रनिंग है। रनिंग काउंट नहीं होती है। 18 वर्ष रनिंग है तो भी कोई लाइसेंस नहीं बनेगा, और 20 वर्ष रनिंग है तो हैवी लाइसेंस नहीं बनेगा। कंप्लीट। ठीक, अब आप अपनी उम्र जाकर आप ऑनलाइन उसको एज कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, गूगल पर आपको मिल जाएगा। 20 वर्ष पूर्ण उम्र होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से, ड्राइविंग स्कूल से आपको एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा DTC का तो भी आप हैवी लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। आखिरी शर्त यह है कि मिनिमम आपको 8वीं पास, साथ साथ ट्रैफिक साइन और सिंबल की, तथा आपको रोड पर लगे जो बैनर हैं और जो स्टिकर वगैरह लगे होते हैं रोड साइन सिग्नल के, वो उसको पढ़ना आना चाहिए। ये चौथा और आखिरी एलिजिबिलिटी पात्रता क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो अप्लाई आप www.parivahan.gov.in पर जाएंगे, वहां से आप जाकर अपना स्टेट को सिलेक्शन करिए। स्टेट सिलेक्शन करने के बाद में आप अपने राज्य को, स्टेट RTO को सिलेक्ट करने के बाद में आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल लर्निंग लाइसेंस आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हैवी लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है मेन, उसके लिए आपको अब जाना होगा लर्निंग लाइसेंस के साथ में। चाहे आप बिना लर्निंग लाइसेंस के जाइए, चाहे लर्निंग लाइसेंस लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, वहां पर जाके अपना दाखिला करवाइए और 42 दिनों का कम से कम एक प्रशिक्षण ले लीजिए, और उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी सर्टिफिकेट के दम पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस उसी वहां पर ड्राइविंग स्कूल से आवेदन करवा दीजिए, आपको हासिल हो जाएगा, मिल जाएगा। अब ड्राइविंग स्कूल में आप जब जाते हैं तो वहां पर कोर्सेस होते हैं, वो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा थोड़ा सा, कि टाइप्स ऑफ कोर्सेस, ड्यूरेशन और फीस कितनी होती है। काफी आपको जानकारी होनी चाहिए आज के टाइम पर। तो सबसे पहला जो आप कोर्स करेंगे ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे तो वहां पर 4 मुख्यतः कोर्स होंगे। सबसे पहला ये है लाइसेंस असिस्टेंस कोर्स, जिसकी मिनिमम ड्यूरेशन है 42 डेज का, 42 दिनों का, जिसकी फीस है 1000 रुपए। दूसरा कोर्स जो है उसका नाम है बेसिक ड्राइविंग कोर्स, मिनिमम ड्यूरेशन 42 डेज का, और उसकी फीस 1800 रुपए है, 1800 रुपए। ठीक है, कम से कम फीस बता रहा हूँ, ये फीस भी बढ़ सकती है राज्य से, अगर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बढ़ भी घट तो नहीं सकती, लेकिन बढ़ सकती है आपकी फीस। तीसरा यहाँ पर जो कोर्स आप करेंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में या ड्राइविंग स्कूल में, वो है कारपोरेट ड्राइविंग कोर्स, जिसका 42 दिनों का प्रशिक्षण कम से कम है, और कम से कम फीस 25 रुपए से स्टार्टिंग है, 2500। और आखिरी जो वहां पर है वो है एडवांस ड्राइविंग कोर्स, कम से कम 42 दिनों का है अवधि, और इसकी फीस जो है वो 3535 रुपए है कम से कम, और आगे बढ़ भी सकती है। ये 4 मुख्यतः कोर्स हैं, इनमें से आपको कोई एक कोर्स करना पड़ेगा और फीस का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने लर्निंग लाइसेंस वहीं से बनवा लिया पहले ही, और प्रशिक्षण किया, फीस जमा की, आपको प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र मिलने के बाद में उसी प्रमाण पत्र नंबर के दम पर आपका जो है हैवी लाइसेंस अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको जो है बता देना चाहता हूं कि एक्चुअल में फीस कितने भुगतान कर पड़ती है RTO में। तो RTO में लर्निंग लाइसेंस की फीस की बात कर लें, अगर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की, तो लर्निंग लाइसेंस की फीस की बात करें तो 150 रुपए आपका पर कैटेगरी है, हिसाब से 150 प्लस 50 रुपए जो ऑनलाइन आपको टेस्ट देना पड़ता है लर्निंग लाइसेंस के लिए। टोटल 200 रुपए का फीस पावती आपको मिलेगी लर्निंग लाइसेंस की। अब ड्राइविंग लाइसेंस के केस में उसमें बात कर रहा हूं, तो पहले आप ड्राइविंग जो स्कूल में जाएंगे, दाखिला लेंगे, वहां से प्रमाण पत्र जब लेंगे, तो वो प्रमाण पत्र लेने के लिए जो एक्चुअल में ड्राइविंग स्कूल की फीस होगी वो, उसको, और प्लस जो अप्लाई करेंगे उसकी फीस बता देता हूं। तो 200 रुपए ड्राइविंग जो आपका लाइसेंस होगा उसको बनाने के लिए जनरेशन फीस है, 200 रुपए फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड की फीस है, प्लस वहां पर 100 रुपए आपको रोड सेफ्टी फीस है, प्लस 50 रुपए आपका पोस्टल फीस है। टोटल हो गया 550 रुपीस। ये हो एक्चुअल हैवी ड्राइविंग लाइसेंस RTO की ऑफिशियल फीस। ठीक है जी, ये फीस और ड्राइविंग स्कूल की फीस दोनों अलग अलग है, दोनों एक मत कर लीजिएगा। ठीक है, अब बाद में इसको आप जोड़ लीजिएगा, आपका कुल कितना खर्चा हुआ टोटल। ये हो गई फीस की बात।
अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आपके पास में दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। दस्तावेज नहीं होंगे तो आप कैसे, डॉक्यूमेंट्स के बिना कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले नोट करिएगा कि आपके पास में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा दस्तावेज यहाँ पर आपके साथ एज प्रूफ होना चाहिए, आपकी जो उम्र को निर्धारित करे। उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं, 10th की पास सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और जो तीसरा है वो आपका एड्रेस प्रूफ है, इसमें आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, साथ पासपोर्ट दे सकते हैं, और भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो एड्रेस प्रूफ के लिए सूटेबल होते हैं वो आप दे सकते हैं। 3 दस्तावेज हो गए। चौथा, आपके पास में कम से कम 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि अपलोड की जाती हैं या फिर आपको देनी पड़ेंगी ड्राइविंग स्कूल में, तो उसको ले लीजिएगा। 5वां यहाँ पर आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A, और उसके बाद में 6वां है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, जिसमें आप खुद से डिक्लेयर करते हैं कि आप फुली फिट एंड फाइन हैं। और 7वां यहाँ पर डॉक्यूमेंट है एक्नॉलेजमेंट फीस रिसिप्ट, जो आप फीस का भुगतान करते हैं उसकी एक पावती जो होती है वो मिलती है, उसको भी अपने पास रखिएगा, वो फीस रिसिप्ट भी आपको जमा करनी पड़ती है। और साथ साथ में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, फीस रिसिप्ट दोनों अलग अलग है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो आपको आरटीओ में मिलती है कि इस डेट पर आपका लाइसेंस बनाया जाएगा, यहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह देना होगा, तो आपके पास ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट होगा तो टेस्ट आपको देने नहीं जाना पड़ेगा। तो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और फीस रिसिप्ट दोनों आपके पास में होना ही चाहिए, ठीक है जी। साथ ही साथ में लर्निंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस के बिना आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे हैवी लाइसेंस के लिए, तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। साथ साथ में 1 वर्ष पुराना जो LMB लाइसेंस है उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है जी। और फॉर्म 3 में ये आपको प्रिंट ऑफ LL ये डाउनलोड करके उसमें संलग्न करके उसको जमा करना पड़ता है। फॉर्म नंबर 8 पासिंग के साथ में फॉर्म 8 वो ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट जो होता है उसी को फॉर्म 8 में आपको दिया जाता है, वो पास वो सर्टिफिकेट फॉर्म 8 में उसको बोला जाता है, उसी में आपको मिलता है, तो वो फॉर्म 8 बोला जाता है, वो भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है जी। और फॉर्म 2 जो ग्रांट ऑफ लर्निंग लाइसेंस होता है, ये लर्निंग लाइसेंस मैंने आपको बता दिया, उसकी एक फोटोकॉपी, और LMB लाइसेंस की 1 वर्ष पुराना जो लाइसेंस उसकी एक फोटोकॉपी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं हैवी लाइसेंस बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग स्कूल प्रमाण पत्र, साथ साथ में आपने ऑनलाइन अप्लाई किया लर्निंग लाइसेंस का, आपने सारे नियम कानून जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको फुलफिल किया, सब कुछ आपने कर दिया। अब क्या करना है, अब लास्ट में DL रिसीविंग के बारी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब आपने सारा सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया तो आपका लाइसेंस जो है प्रिंटेबल मोड में चला जाता है प्रिंट करने के लिए RTO में, तो जिसके लिए आप नोट करिएगा वहां पर 3 डेज में आपका ड्राइविंग लाइसेंस की स्क्रूटनी चेक वगैरह सब कुछ किया जाएगा। 3 दिनों में आपका लाइसेंस जो है प्रिंटिंग में भेजा जाता है और अगले 3 दिनों में आपका प्रिंट हो जाता है। टोटल अगर बात कर लें तो कहीं कहीं पर ये 14 दिन मिनिमम 14 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। मेट्रो सिटीज में जहाँ पर स्पीड पोस्ट या फिर फास्ट कुरियर सर्विसेज हैं वहां पर बात कर रहा हूँ, घर के पते पर भेजा जाता है लाइसेंस, उसकी बात कर रहा हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र से आप हैं तो आप उसको मान चलिए कि लगभग 1 महीना लग जाता है आपके घर के पते पर भेजा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल पोस्ट से शायद आपके घर पर भेजा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, शहर में है तो जल्दी पहुंचेगा और गांव में है तो थोड़ा सा आपको लेट हो सकता है, ठीक है। तो ये है पूरी प्रक्रिया, और ये लाइसेंस जो है ये आप मान के चलिए कि मिनिमम 15 to 30 वर्किंग डेज के अंदर आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है, जो आप परमानेंट एड्रेस दिए रहते हैं वहां पर आएगा, ठीक है जी। ये है पूरी प्रक्रिया एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की 2025 में अभी के टाइम पर, जब ये वीडियो शूट हो रही है तब।